हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, जो अभी 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी 2022 में आपके जो मीटिंग हुई थी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो मैं उसमें आपको ये बता देता हूं कि क्या उसमें डिसीजन निकला। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूं कि उसमें आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बीए और इसके बच्चे समझ लीजिए, बीए के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए में जिन भी स्टूडेंट्स के पास में सोशियोलॉजी का पेपर है तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है उनका, तो अगर आप वो फर्स्ट पेपर लेते हैं तो उस फर्स्ट पेपर में आपको वो 6 क्रेडिट का पेपर है। जो आपको लिस्ट मैंने बनाई थी अपनी वीडियो में, मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। आप लोग बीए की लगभग 15 मिनट की वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, 15 मिनट की वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा कि जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में अगर सोशियोलॉजी का पेपर है तो वो फर्स्ट पेपर जो है वो 6 क्रेडिट्स का है। अगर आप स्टूडेंट्स वो फर्स्ट पेपर ले लेते हैं, मुझे उसका इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या है, फर्स्ट पेपर अगर आप वो ले लेते हैं तो आप जो है वो ही पेपर लीजिएगा, क्योंकि वो 6 क्रेडिट का है। जो सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पे दे रखा है, तो वो पेपर अगर आप लेते हैं तो वो क्योंकि प्रैक्टिकल का पेपर है, तो दूसरा जो थ्योरेटिकल पेपर है आपका, थ्योरेटिकल वो 4 क्रेडिट का है, और तीसरे नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल दे रखा है वो आपका 2 क्रेडिट का है। तो इस तरीके से आपका वो 6 क्रेडिट का बैठता है। तो इसलिए बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सीरियल नंबर 1, 2 और 3 पे दे रखा है सेमेस्टर फर्स्ट में, मैंने वीडियो बनाई है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बीए की डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन दी है। तो आप सोशियोलॉजी वाले फर्स्ट पेपर ही भरिएगा अगर आपको कोई भी परेशानी से बचना है तो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी आपको नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर आपको दोनों लेने पड़ेंगे अगर आप फर्स्ट पेपर नहीं भरते हैं तो। बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से बता देता हूं, फर्स्ट पेपर जो सीरियल नंबर पे दे रखा है आपको सिर्फ वही पेपर भरे, वो 6 क्रेडिट का है। दूसरा और तीसरा पेपर अगर आप भरते हैं तो वो दोनों आपको इकट्ठे लेने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड नंबर का थ्योरेटिकल पेपर 4 क्रेडिट का है और उसका जो प्रैक्टिकल पेपर है आपका वो 2 क्रेडिट का है, तो उन दोनों को मिलाकर के 6 क्रेडिट हो गए। कोई भी सब्जेक्ट 6 क्रेडिट से ज्यादा का नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी का पेपर है, तो जिन बच्चों के पास सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट ले रखा है उन्होंने, तो उनको दोनों पेपर लेने हैं। फर्स्ट पेपर जो है उनका 4 क्रेडिट का है, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस जिनके पास में है, और जो सेकंड पेपर है उनका वो 2 क्रेडिट का है, वो प्रैक्टिकल का है, आपको उसका प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल में भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन भी किसी स्टूडेंट्स ने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पॉलिटिकल साइंस ली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है, बीए वालों को, कि आपको फर्स्ट पेपर वो 4 क्रेडिट का दे रखा है और सेकंड पेपर आपका प्रैक्टिकल वाला है। ये आपको दोनों पेपर देने जरूरी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से भी 75 नंबर का आपका एग्जामिनर आएंगे, आपका वाइवा वॉइस होगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल फाइल बनेगी तो उससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और जो यूनिवर्सिटी ने दे रखा है 25 नंबर, वो यूनिवर्सिटी से मिसप्रिंट हो गया है, गलती से वो प्रिंट कर दिया है। तो जो कोड बुक यूनिवर्सिटी ने जो इशू करी है वो गलत है, वहां पर प्रैक्टिकल की जगह 25 नंबर लिखे हुए हैं, वो 25 नंबर गलत हैं। जो 25 तारीख को ऑनलाइन वेबिनार हुआ था तो उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने बिल्कुल क्लियर किया कि वो बाय मिस्टेक जो है वो उनसे प्रिंट हो गया है। इसलिए प्रैक्टिकल आपके पूरे 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 75 नंबर का आपका इंटरनल होंगे जो कॉलेज करवाएंगे, और 75 नंबर के एक्सटर्नल होंगे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कंडक्ट करवाएगी, उसको एग्जामिनर भेजा जाएगा। ठीक है, वो एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल लेंगे 75 नंबर का। ठीक, और थ्योरेटिकल पेपर में भी आपका 25 नंबर का इंटरनल हो रहा
हो चुके होंगे, बल्कि अब तो या किसी कॉलेज में हो रहे होंगे, और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा। अब यहां पर ये मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स के लिए, बीए के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ये एक वीडियो मैं अभी अलग से बनाऊंगा, दूसरी वीडियो, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको कि अभी आप जब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ये बात क्लियर कट ध्यान रखनी है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं माइनर और मेजर, ठीक है, माइनर और मेजर का ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आपने मेजर सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने ले रखा है, तो ये तो आपके हो गए कंपलसरी पेपर। अब अगर हम इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप या तो बिजनेस कम्युनिकेशन लेंगे या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर लेंगे, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। आप दूसरी फैकल्टी का भी ले सकते हैं, आप अपने फैकल्टी का भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहें हिस्ट्री भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, और अगर आप अपनी फैकल्टी का यानी कॉमर्स का ही बिजनेस कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में से आपको लेना है तो आप उसमें से कोई भी एक पेपर ले सकते हैं, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का लिया है तो वो आपके हो गए 3 पेपर। फोर्थ पेपर आपको लेना है को करिकुलर सब्जेक्ट, जो कि होगा आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है, ये आपके हो गए 4 पेपर। फिफ्थ पेपर जो आपका माइनर का आ रहा है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, कि फिफ्थ पेपर आपका माइनर का है। माइनर में आपको अपनी फैकल्टी का पेपर नहीं लेना है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप कॉमर्स वाले पेपर नहीं लेंगे, जो मैंने लिस्ट 2 दिन पहले बनाई थी, ठीक है, तो आप उसके नहीं लेंगे। आप या तो साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं या आप आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा बीए का, या आप हिस्ट्री ले लीजिएगा, या आप हिंदी ले लीजिएगा, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, बीए का भी ले सकते हैं और बीएससी का भी ले सकते हैं, लेकिन बीकॉम का नहीं ले सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइनर के पेपर, ठीक है, आप अगर बीकॉम वाले बच्चे हैं तो बीकॉम वाले माइनर के पेपर नहीं ले सकते, बीए या बीएससी वाले लेंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि आप माइनर का सब्जेक्ट या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको सेकंड सेमेस्टर में ले सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आप उसमें नन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप नन के ऑप्शन में उसको टिक कर दीजिएगा, आप उसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। अब ये होगी जानकारी माइनर की, जो कि फिफ्थ पेपर है। अब आपका हो गया 6 पेपर स्किल डेवलपमेंट, जो कि वोकेशनल कोर्सेज है। देखिए इसमें मैं बात आपको और क्लियर कर दूं, स्किल डेवलपमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है उसका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी, वो पेपर जो है कॉलेज ही आपको तैयार करेगा। इंटरनल का जो 25 नंबर का पेपर होगा वो भी कॉलेज ही लेगा, और जो एक्सटर्नल का 75 नंबर का पेपर होगा वो भी कॉलेज ही लेगा, यूनिवर्सिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने अपने कॉलेजों से पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो चल रहे हैं। तो 26 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले 25 तारीख को, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें वो वीडियो मैंने बना रखी है स्किल डेवलपमेंट कोर्स की। तो मैं आपको बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जो पेपर नंबर 1 है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, उसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर है। उसका सिलेबस बहुत आसान है, क्योंकि सभी बच्चों को जो है ये पता होता है कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये कॉलेज पर भी निर्भर करता है कि आप पे कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट आपको दिया गया है या दिया जाएगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स का ये हो गए आपके 6 पेपर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोड नंबर की लिस्ट भी मैंने दे रखी है, मेरी आप वीडियो देख लीजिएगा, बीकॉम की भी दे रखी है, बीए की भी दे रखी है, बीए की 15 मिनट की लगभग वीडियो है, मैंने सारे सब्जेक्ट बताए हैं,
ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। हाँ, बीएससी की अभी मैं नहीं बना पाया हूं, तो बीएससी की नहीं बनाई है, लेकिन बी और बीकॉम की मैंने बनाई है। तो आप देख लीजिएगा कि टोटल आपके 6 पेपर होने हैं। अगर आप माइनर का पेपर देते हैं तो 6 पेपर होंगे, अगर आप माइनर का पेपर नहीं देते हैं तो आपके 5 पेपर होंगे, जिसमें से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जो है वो आपका कॉलेज ही करवाएगा। तो इस तरीके से अगर आप माइनर देते हैं तो 5 पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कराएगी, और अगर आप माइनर नहीं भरते हैं तो 4 पेपर आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कंडक्ट करवाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी है। और एक अभी इंपॉर्टेंट बात मैं और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक इसके 5 दिन बाद दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जिसमें इंटरनल एग्जाम की जानकारी मैं उसमें आपको दे रहा हूं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। गुड नाइट।